चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट समझा था। इस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया था कि इस चैप्टर में बेसिकली आप कह सकते हैं कि शेयर्स के बारे में समझा था कि शेयर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे कंपनी को नीड होती है और कैसे कैसे कंपनी फंड्स अरेंज करती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1। इस चैप्टर में मोस्टली हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी होंगी। जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम कर रहे हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कैनन लिमिटेड was registered with a capital of rupees 10 lakh। ये जो बात कह रहा है कैनन लिमिटेड was registered, ये जो रजिस्टर्ड की बात कर रहा है, तो जब कैनन लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई होगी, इनकॉर्पोरेट हुई होगी, उसी टाइम पर हमें बताना होता है कि इस कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल क्या रहने वाली है। हमें उसी टाइम पर ही, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही ये मेंशन करना होता है कि इस कंपनी की टोटल कैपिटल क्या रहेगी। उससे ज़्यादा कैपिटल नहीं हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा कैपिटल हमें करनी है, उसमें इंट्रोड्यूस करनी है, तो हमें पहले कुछ चेंजेस करवाने होंगे, उसके बाद ही हम उसमें और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो जो रजिस्टर्ड यानी कि एक मैक्सिमम कैपिटल है वो रहेगी बच्चे 10 लाख रुपीस। और इस 10 लाख के टुकड़े जो किए जाएंगे, इसके जो शेयर्स बनाए जाएंगे, वो क्या होंगे, डिवाइडेड इन 1 लाख शेयर्स। ये 1 लाख शेयर्स का मतलब है बच्चे नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड इन 1 लाख शेयर्स। इसके 1 लाख छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाएंगे। अगर हम कहें तो एक जो टुकड़ा है वो 10 रुपए का होगा, ये इसकी फेस वैल्यू है। जो एक शेयर है, अब मैं शेयर वर्ड यूज कर सकता हूं, इसी को ही शेयर बोलते हैं। एक शेयर 10 रुपए का होगा। और अगर टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीस है, अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 10 लाख को 10 से डिवाइड कर लो, 1 लाख शेयर्स आ गए। या अगर मैं ये कहूं कि इसको डिवाइड कर दिया 1 लाख शेयर्स में, अगर 1 लाख शेयर्स पे डिवाइड किया तो टोटल कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख को 1 लाख से डिवाइड करो, 10 रुपीज फेस वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स गिवन हो या फेस वैल्यू गिवन हो, दोनों की हेल्प से आप दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस में दोनों चीजें ही बता देगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और क्या उसकी फेस वैल्यू है। इस क्वेश्चन में सारा पैसा वन गो में नहीं चाहिए था। इस क्वेश्चन में जो पैसा चाहिए, ये 10 रुपए जो चाहिए, ये 10 रुपए एक साथ वन गो में नहीं चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है उसकी 4 इंस्टॉलमेंट है। 2 रुपए सबसे पहले दो, उसके बाद 3 रुपए मांगे जाएंगे, फिर अगेन 2 रुपए और उसके बाद 3 रुपए मांगे जाएंगे। तो ये इसकी हमने इंस्टॉलमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1 लाख शेयर्स। आगे चलते हैं। ऑल द एप्लीकेशंस एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 1 लाख शेयर्स के लिए, 1 लाख शेयर्स के लिए हमने लोगों को ऑफर दिया कि आओ और अप्लाई करो। आईपीओ निकाला हमने, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कितने शेयर्स के लिए, 1 लाख शेयर्स के लिए। और हर शेयर की वैल्यू क्या थी, 10 रुपीज। तो 10 लाख रुपीस के लिए हमने ये शेयर्स जो है इशू किए। और उसकी जो इंस्टॉलमेंट थी, हमने कहा जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो 2 रुपए दे के अप्लाई करेंगे। राइट। ऑल द एप्लीकेशंस, सारी एप्लीकेशंस मतलब जितना हमने, जितने शेयर्स के लिए इशू किया था वो, एंड मनी ड्यूली रिसीव्स। तो हमें सारा पैसा जो है वो रिसीव हो गया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ कैनन लिमिटेड। तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कैनन लिमिटेड।
कैनन लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज हमसे मांगी गई हैं। अब हमें करना क्या है, एक एक करके इसकी सारी जर्नल एंट्रीज डालनी है, वही हमें इस क्वेश्चन में सीखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी सी वर्किंग बनवाना चाहूंगा। अभी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत शायद ना हो, बट आगे चल के उसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर अभी से आपकी हैबिट बन गई उस वर्किंग को बनाने की, तो वो अच्छी हैबिट हो जाएगी, सही रहेगा। क्या वर्किंग बनानी है बच्चे? एक तो आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन में जो ये 10 लाख रुपीस की कैपिटल है, ये 10 लाख रुपए की कैपिटल 1 लाख शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 लाख रुपीस आ जाना चाहिए। ये एक आपको वेरीफाई करना है, या मैं कहूँ कंफर्म करना है। क्या कंफर्म करना है कि टोटल, या मैं साइड पे बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी वर्किंग मेरी साइड पर बन जाए। ऐसा कर लेते हैं। एक तो आपको ये करना है कि जो आपकी टोटल कैपिटल है, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल कहा जाता है, ऑथोराइज कैपिटल कहा जाता है। ये है 10 लाख रुपीस, और ये 10 लाख रुपीस आपके 1 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच। 1 लाख शेयर्स 10 ईच के हैं, टोटल 10 लाख रुपीस बनते हैं। एक बार आपको ये वेरीफाई करना है, मैंने लिख के वेरीफाई कर लिया। और उसके बाद जो मेरी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको भी मैं एक बार अपने पास लिख लूंगा। क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स हैं? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल। ये 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। पहली इंस्टॉलमेंट ₹2 की, देन ₹3, देन ₹2, देन ₹3। इसका टोटल आपका कितना आना चाहिए? इससे मैच होना चाहिए। क्लियर? तो ये भी मैं एक बार रिकन्फर्म कर लूंगा। तो मैंने लिख के ये कंफर्म कर लिया कि जो मुझे इंस्टॉलमेंट्स गिवन हैं वो इंस्टॉलमेंट फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती है। राइट? फेस वैल्यू ₹10 की है तो मैक्सिमम 10 ही होगा, और कम भी नहीं हो सकती हैं, वो 10 ही होनी चाहिए पूरा। ना वो 9 हो सकता है, ना वो 11 हो सकता है, वो 10 ही होगा अभी तक के लिए। आगे हम बात करेंगे तो फिर उसमें देखेंगे और क्या होता है। बट फेस वैल्यू जो ₹10 है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ₹10 ही होनी चाहिए। ये आपको कंफर्म करना है। तो मैंने ये बच्चे कंफर्म कर लिया अपने पास एक बार लिख के। अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होगी? अकाउंटिंग में तो बच्चे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी ने ऑफर निकाला, क्यों रिकॉर्ड करें? कुछ पैसों की बात नहीं है। पैसे आएंगे या जाएंगे तो हम उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया एप्लीकेशन मनी। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करें तो कंपनी के पास ₹2 ईच एप्लीकेशन आ गया होगा जब लोगों ने अप्लाई किया होगा। और लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अगर इसकी बात करें तो बच्चे हमारे पास शेयर्स जो थे, स्टॉक जो था, इसे कहा जाता है इशूड। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 1 लाख शेयर्स इशू किए। लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? लोगों ने अप्लाई किया 1 लाख शेयर्स के लिए। अगर लोगों ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया और हम 1 लाख शेयर्स दे सकते थे, इतना स्टॉक था, तो हम कितने शेयर्स अलॉट कर देंगे? हम कितने शेयर्स अलॉट कर देंगे? वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, बट अगर मैं आपसे यहां पर जानना चाहूं तो अगर मेरे पास 1 लाख शेयर का स्टॉक है तो मैं 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दूंगा। तो अगर मैं बात करूं कि अलॉटेड शेयर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में आपको इशूड शेयर गिवन होंगे और क्वेश्चन में आपको अप्लाइड शेयर गिवन होंगे। इशूड एंड अप्लाइड विच एवर इज लोअर, वो आपके अलॉटेड होंगे। मतलब अगर ज्यादा के लिए लोगों ने अप्लाई किया होता 120 के लिए, तो 1 लाख एंड 120, लोअर कौन सा है? 1 लाख। और वैसे भी हमारे पास हम इशूड कितने कर सकते हैं? 1 लाख।
तो 1 लाख अलॉटेड हो जाती। अगर लोगों ने अप्लाई किया होता 70,000 शेयर्स के लिए, लोगों ने 70,000 के लिए अप्लाई किया, आप 1 लाख शेयर कैसे दे दोगे? नहीं दे पाओगे। तो आप कितने दोगे? 70,000 शेयर्स ही दोगे जितना लोगों ने अप्लाई किया। मेरी शॉप में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वहां 25 कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन कस्टमर जो आए उन्होंने 20 कोल्ड ड्रिंक मांगी। स्टॉक 25 का है, उन्होंने 20 मांगी, तो 25 दे दोगे? नहीं दे पाओगे। उन्होंने 20 मांगी तो 20 ही बिकेंगी, 5 स्टॉक में पड़ी रह जाएंगी, राइट। एक कॉलेज में 400 सीट्स थी, 1000 स्टूडेंट्स आ गए थे, तो मैक्सिमम 400 दे पाएंगे। बट अगर स्टूडेंट ही 250 आए, 250 स्टूडेंट्स आए, तो कैसे 400 दे दोगे? बाकी सीट्स खाली रहेंगी, राइट। तो इशूड एंड अप्लाइड विच एवर इज लोअर, इस तरीके से कर लो। या अगर आप समझ गए कि मैक्सिमम हम जितने इशू कर रहे हैं उतने ही दे पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। एप्लीकेशन कम के लिए आई है तो ऑब्वियस है, तो आपको कम शेयर ही इशू करनी होगी। तो बच्चे जो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी बनेगी, वो फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी एप्लीकेशन मनी को लेकर। और ये जर्नल एंट्री जब बनेगी कंपनी की बुक में, तो कंपनी को पैसा मिल गया। बैंक जब कंपनी के पास पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किस बात का आया, अगर मैं बात करूं तो मुझे देखना होता है कि कौन सी वाली इंस्टॉलमेंट है, किस बात का पैसा है। अभी मैं इसको सीधा कैपिटल नहीं बोलता। क्यों कैपिटल नहीं बोलता? क्योंकि अभी तो लोग अप्लाई करते हुए पैसा दे रहे हैं, अभी इनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए। जिनको मैं शेयर्स अलॉट करूंगा, जिनको मैं फाइनली शेयर होल्डर्स बनाऊंगा, वही मेरी कैपिटल होगी, राइट। तो अभी तो पैसा रिसीव हो गया, तो मैं एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करके पैसा रिसीव कर लेता हूं और उस टेम्परेरी अकाउंट का नाम डाल देता हूं शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब कि यहां से मुझे क्लियर हो जाएगा ये शेयर एप्लीकेशन मनी है। और अमाउंट कितना हो जाएगा? जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इस क्वेश्चन में 1 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ईच एप्लीकेशन 2 रुपए मिल जाएंगे। अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती तो ज्यादा पैसे मिल जाते, राइट। एप्लीकेशन के टाइम पे ज्यादा मिल जाते। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 2 लाख रुपीज से बच्चे फर्स्ट एंट्री बन जाती है। जब लोगों ने अप्लाई किया, हम देख लेंगे बैंक में कितने पैसे आ गए, कितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने पास एक एंट्री डाल देंगे जो पैसा हमने रिसीव किया उसकी। तो अगर मैं बात करूं ये एंट्री किस बात की है? ये एंट्री है पैसे रिसीव करने की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? अगर मैं नेक्स्ट एंट्री की बात करूं, जब बच्चे एप्लीकेशन आएंगी तो उस एप्लीकेशन में से मैं सिलेक्ट करूंगा, स्क्रूटनी करूंगा कितने लोगों को शेयर्स अलॉट हो जाने चाहिए। मेरे वाले केस में 1 लाख एप्लीकेशंस आई हैं और मुझे 1 लाख ही शेयर्स देने हैं, तो मैं सबको शेयर्स अलॉट कर दूंगा। और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा था, अगर आप पढ़ोगे, all the applications and money duly received। हमें ड्यूली ये पैसा रिसीव हो गया है, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख थे और इतनी ही एप्लीकेशंस आई हैं। अगर वो कुछ नहीं कह रहा है ऑल द एप्लीकेशंस, तो जितने हम शेयर्स इशू कर रहे थे उतने शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है। सेकंड बच्चे एंट्री होगी जब मैं शेयर्स अलॉट करूंगा, तो मैंने टेम्परेरी अकाउंट बनाया है ये शेयर एप्लीकेशन का, इसको खत्म कर दूंगा और कहूंगा अब तो मैं इनको शेयर्स अलॉट करने जा रहा हूं। अब अगर मैं इनको शेयर्स अलॉट कर रहा हूं तो इस टेम्परेरी लेजर को खत्म करके जो शेयर होता है वो हमारी कैपिटल होती है। ये जो 10 लाख रुपए बच्चे हैं, ये 10 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन था कि हमारी ये 10 लाख रुपए कैपिटल बनेगी जब लोगों से पैसा रिसीव करेंगे। तो ये पैसे को मैं अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा।
तो नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। ये शेयर एप्लीकेशन जो लेजर है ये मैंने टेम्परेरी ओपन किया 2 लाख रुपए, इसको अब मैं खत्म कर दूंगा। फर्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन डेबिट कर दूंगा, राइट। तो नेक्स्ट मेरे पास एंट्री हो जाएगी बच्चे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं ये शेयर कैपिटल में। पहले मैंने शेयर कैपिटल नहीं लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने थोड़े से पेशेंस रखे, थोड़ा सा होल्ड किया कि इनमें से जो शेयर होल्डर बनेंगे, इनमें से जिनको शेयर्स अलॉट होंगे, वही फाइनली शेयर कैपिटल में जाएंगे। और फॉर्चुनेटली यहां पर तो 1 लाख शेयर्स थे और 1 लाख शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई, तो सारे के सारे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। तो यहां पर जो मैं एंट्री करूंगा वो मैं ये करूंगा कि कितने शेयर्स अलॉट किए। यहां पर जो बच्चे मैंने फर्स्ट एंट्री डाली है, इसमें जो 1 लाख लिया है ये मैंने लिया है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कितनी आई, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आई। और जब मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया तो मैंने यहां पर जो 1 लाख लिया, ये एक्चुअली में मैंने लिया कि मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए। बाय चांस की बात है, यहां पर दोनों ही 1 लाख है, बट जो पहली वाली एंट्री में 1 लाख लिया नंबर ऑफ शेयर्स, वो अप्लाइड शेयर्स लिए। अप्लाइड शेयर्स कितने हैं मेरे पास? अप्लाइड शेयर्स 1 लाख है। सेकेंड एंट्री में जो मैंने 1 लाख लिया वो एक्चुअली में लिया अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, बट वो भी 1 लाख है। तो बाय चांस इस एंट्री में दोनों सेम आ रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं जिस क्वेश्चन में भी जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो, अगर उतनी ही एप्लीकेशंस आ रही हैं, दोनों ही सेम हैं आपके पास, उतने ही शेयर्स आप अल्टीमेटली जितनी भी एप्लीकेशन आएगी सबको अलॉट कर दोगे, तो उस केस में फर्स्ट और सेकंड एंट्री का आपको नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल मिल जाएगा, राइट। जहां चेंज होगा वहां पर देखते हैं कैसे होगा। तो ये जो 2 लाख रुपए थे शेयर एप्लीकेशन एक टेम्परेरी अकाउंट में मैंने रखे हुए थे, इनको अपनी मेन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। शेयर कैपिटल एक्चुअली मेरा कैपिटल अकाउंट है, पहले तो टेम्परेरी शेयर एप्लीकेशन में डाल दिया था, अब फाइनली मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। इस एंट्री को बच्चे कहते हैं ड्यू की एंट्री, कि पैसा ड्यू करना। जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं उनसे एक बार पैसा ड्यू किया जाता है, डिमांड किया जाता है, एक ड्यू की एंट्री डाली जाती है कि इनसे पैसा ड्यू है, और उसके बाद हमें पैसा रिसीव हो जाता है। तो पहली एंट्री रिसीव की, दूसरी एंट्री ड्यू की। ये होगा एप्लीकेशन के केस में। ये दोनों ही एंट्रीज शेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड है, एक पैसा रिसीव की और दूसरी मैंने कहा ड्यू की, या आप कह सकते हो वो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना कहना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे तो हम ड्यू करते नहीं है, वहां पर तो एप्लीकेशन सब लोगों के लिए ओपन है, कितने भी लोग एप्लीकेशन दे दें, तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की। बट ये वो एंट्री है सेम जैसे हम ड्यू करने की एंट्री करते हैं। अब मैं आगे की इंस्टॉलमेंट की बात करूं, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, इन सब की भी 2-2 एंट्रीज होंगी। जैसे एप्लीकेशन को लेकर मैंने 2 एंट्रीज की हैं, वैसे ही अलॉटमेंट की भी 2 एंट्रीज होंगी, फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्रीज होंगी, सेकंड कॉल की भी 2 एंट्रीज होंगी। और अगर ये मैं 2 एंट्रीज की बात करूं, इसमें एक पैसा ड्यू करने की एंट्री और दूसरी पैसे रिसीव करने की एंट्री, 2 एंट्रीज रहेंगी, एक ड्यू की, एक रिसीव की। एप्लीकेशन के टाइम पे पहली एंट्री पैसे रिसीव की होगी, क्योंकि पहले पैसा आ जाता है हमारे पास, हम ड्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तो शेयर होल्डर बने ही नहीं है, शेयर्स तो बाद में अलॉट होंगे।
तो हम पहली एंट्री पैसा रिसीव करने की ही करते हैं, पहले पैसा आ जाता है, उसके बाद उनमें से हम छटनी करके कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट करते हैं। जिनको अलॉट करते हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, और जिनको हम अलॉट करते हैं उनका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इसको हम ड्यू करने की एंट्री बोल देते हैं। पहले रिसीव की फिर ड्यू की एप्लीकेशन के टाइम पे। लेकिन इसके बाद की जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, इसके बाद की जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसमें पहले आपको अमाउंट ड्यू करने की एंट्री डालनी है, यानी कि जो एप्लीकेशन में सेकंड एंट्री डली वैसी एंट्री ड्यू की पहले डलेगी, और पैसा रिसीव करने की एंट्री सेकंड यानी कि बाद में डलेगी। सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव देन ड्यू, बाकी सारे केस में पहले ड्यू करोगे फिर आप पैसा रिसीव करोगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन। डेट्स गिवन नहीं है, डेट्स गिवन होगी तो हम डेट्स लिख लेंगे। क्वेश्चन में सीधा कह दिया कि ऑल द एप्लीकेशंस एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड, पैसा रिसीव हो गया। तो आपको सारी जर्नल एंट्रीज करते जाना है। जर्नल एंट्रीज कैसे करोगे? पहले आपने एप्लीकेशन के लेकर 2 एंट्री कर दी है, अब आप अलॉटमेंट को लेकर 2 एंट्री डालोगे। तो थर्ड एंट्री बच्चे मेरे पास अलॉटमेंट की आएगी, लेकिन अब पहले मुझे ड्यू की एंट्री डालनी होगी, बाद में इसकी रिसीव की एंट्री डालूंगा। क्लियर? आगे के लिए जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं इनको मैं इंस्टॉलमेंट्स बोल देता हूं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, पहले ड्यू की एंड देन आप क्या करोगे? रिसीव की। एप्लीकेशन एक्सेप्शनल है, राइट? तो ड्यू की एंट्री जब हम करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि ये अलॉटमेंट मनी है। तो अब हम बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बेसिकली ड्यू करने की एंट्री। अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन के टाइम पे शेयर कैपिटल वाली सेकंड एंट्री थी, यहां पर शेयर कैपिटल वाली फर्स्ट एंट्री हो गई है, तो ड्यू की एंट्री पहले हो गई है। और अमाउंट की बात करें, जितने शेयर्स अलॉटेड होंगे, अब जो मैं ये 1 लाख लिख रहा हूं ये एक्चुअली में अलॉटेड शेयर्स की बात कर रहा हूं, राइट? पहला जो मेरा स्टेप है एप्लीकेशन का, फर्स्ट जो एंट्री है वो बच्चे एप्लीकेशन मनी से होगी। आगे का पूरा क्वेश्चन अलॉटमेंट, जितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो उस पर बेस होकर चलेगा, राइट? सबसे पहली एंट्री जितना लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाइड के बेस पर, उसके बाद की सारी एंट्रीज अलॉटेड शेयर्स के बेस पे चलेगी। तो जो मैंने ये 1 लाख लिखा वो अलॉटेड शेयर्स हैं। फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में अप्लाइड अलॉटेड दोनों सेम है, 1 लाख है। लेकिन आपको ये समझना है कि जो पहली एंट्री है, मैं बेशक यहां पे हल्का सा लिख देता हूं, ये बच्चे मैंने अप्लाइड शेयर्स लिखे हैं, ये मैंने अलॉटेड शेयर्स लिखे हैं, राइट? क्वेश्चंस करते जाएंगे। मजे की बात यह है कि हर क्वेश्चन में ये एंट्री होगी। हम कम से कम भी 70-80 क्वेश्चंस इस चैप्टर के करेंगे, और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से एंट्रीज चलेंगी। तो 4, 5, 7 क्वेश्चन करने के बाद तो आपको एकदम टिप्स पे ये एंट्रीज आपको हो जाएंगी। आगे चलते हैं, फोर्थ एंट्री की बात करते हैं। फोर्थ एंट्री में हम अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने की एंट्री क्या? कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए, और ये जो पैसे आए हैं ये हमारे अलॉटमेंट मनी के हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बच्चे ये शेयर एप्लीकेशन या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या आगे चल के शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आएगा, ये सब टेम्परेरी अकाउंट है। ड्यू वाले में इनका लेजर डाल देंगे, बैंक से पैसा रिसीव होगा, इनको खत्म कर देंगे। जैसे शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ, नेक्स्ट में डेबिट होके खत्म। अल्टीमेटरी एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री आप 11th में जब आपने स्टार्ट किया था फर्स्ट एंट्री ये किया करते थे। शेयर वर्ड यूज नहीं करते थे वहां पर, बैंक टू कैपिटल करते थे, क्योंकि वहां पर आप अकाउंटिंग प्रोप्राइटरशिप की करते थे। यहां पर अब एंट्री आप कंपनी की कर रहे हो। कंपनी में ये जो कैपिटल है ये शेयर्स में टुकड़ों में होती है, और शेयर होल्डर्स जो होते हैं
वो बेसिकली यहाँ पर ओनर्स होते हैं, वो पैसा देते हैं। तो शेयर हम यहाँ पर साथ में यूज कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और अमाउंट बचे 3 लाख रुपीस। राइट, ये पैसा हमें रिसीव हो गया। आगे चलते हैं, अब क्या होगा, अब फर्स्ट कॉल की बारी आएगी। तो हम फर्स्ट कॉल डिमांड करेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे, जिसे कहते हैं हम कि फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी। जैसे हम डिमांड करेंगे, मांगेंगे, हमारी बुक्स में एक एंट्री डल जाएगी। कैसे मांगेंगे? मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, जो भी प्रोसीजर है। पर जैसे ही मांगेंगे तो वो ड्यू हो गई। जैसे हम किसी पर एक इनवॉइस इशू करते हैं सेल्स का क्रेडिट पे, तो जैसे ही सेल्स इनवॉइस इशू किया, हम सेल्स की एंट्री डाल देते हैं और उसके बाद उस पार्टी पर पैसा ड्यू हो जाता है, डेटर बन जाता है। फिर जब पैसा आता है तो हम बैंक की एंट्री डाल लेते हैं। राइट, तो अब यहां पर बात आएगी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। फर्स्ट कॉल की ड्यू करने की वैसे ही एंट्री डालेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अमाउंट की बात की जाए, नंबर ऑफ शेयर्स, अलोटेड शेयर से क्वेश्चन चलेगा। फर्स्ट कॉल है बच्चे 2 रुपए की, 2 रुपीज की, तो 2 मल्टीप्लाई 1 लाख रुपीज, ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। राइट, ये ड्यू करने की एंट्री होगी। आगे चलते हैं, आगे हम क्या करेंगे, रिसीव करने की एंट्री। फर्स्ट कॉल हम रिसीव करेंगे। बच्चे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जाएगा, ये थोड़ा सा लेंथ इसकी क्वेश्चन की ज्यादा होगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है और मार्क्स अच्छे मिलते हैं। राइट, अभी जो हमारा 2021 में जो मई अटेम्प्ट का था, जो अभी जुलाई में हुआ है, उसमें 15 मार्क्स, 15 नंबर का एक क्वेश्चन आया है और बहुत टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। राइट, तो 15 मार्क्स कम नहीं होते और पूरे मार्क्स आसानी से लिए जा सकते हैं। चलो 6 एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपए। जितना ड्यू किया सारा पैसा मिल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अभी तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल ही रखना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी ना हमें एक कॉम्प्लेक्सिटी लानी चाहिए। चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मुझे अब ड्यू करना है, किसको ड्यू करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट को। लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, सेकंड कॉल। उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे बच्चे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि हमें पता है ये फाइनल कॉल है, इसके बाद और पैसा नहीं मांगा जाएगा, तो इसके साथ में फाइनल कॉल जोड़ दिया जाता है। अगर मान लो ये 3 ही इंस्टॉलमेंट होती, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और उसके बाद 5 रुपए सीधा हमारे पास फाइनल कॉल पे ही मांग लिए जाते, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगते, तो मैं फर्स्ट कॉल का नाम देता शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर सेकंड के बाद थर्ड भी होती और थर्ड लास्ट होती तो थर्ड एंड फाइनल कॉल। राइट, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। ये जो मैं टू शेयर कैपिटल लिख रहा हूं ना, ये अल्टीमेटली हमारा मेन लेजर है, शेयर कैपिटल। जब भी कैपिटल रेज करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो यहां आप देख रहे हो शेयर कैपिटल जब जब क्रेडिट हो रही है तो हम मतलब शेयर कैपिटल रेज कर रहे हैं। राइट, हमारी शेयर कैपिटल बढ़ रही है। और ये 3 रुपए की हमारे पास सेकंड कॉल थी, 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर पे 3 रुपीज, 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए हमने यहां पर ड्यू कर दिए। अब उसके बाद क्या होगा, ये 3 लाख रुपए रिसीव हो गए। देखो हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज अगर मैं बात करूं एक ही लाइन में छुपी हुई थी, सारी जर्नल एंट्रीज एक ही लाइन में छुपी हुई थी। उसने एक लाइन बोला और हमें सारी एंट्रीज करनी पड़ गई।
ऑल द एप्लीकेशन एंड जो बाकी मनी है, ऑल द एप्लीकेशंस एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड, सारी आपके पास जो इंस्टॉलमेंट्स है वो सब रिसीव हो गई हैं। तो लास्ट एंट्री मैं अपने पास डाल दूंगा सेकंड कॉल को रिसीव करने की। तो बच्चे यहां पर 4 इंस्टॉलमेंट्स थी और मैंने आपको बताया हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री करोगे तो टोटल एंट्री कितनी बनी, 8 बच्चे यहां पे टोटल एंट्रीज मेरे पास बनी है। और लास्ट एंट्री जब जब भी बच्चे रिसीव की एंट्री है तो रिसीव में तो बच्चे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना, हर रिसीव की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट दिखेगा। और ये पैसा किस बात का है, ये पैसा है सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल का, सेकंड एंड फाइनल कॉल का। कितना अमाउंट, 3 लाख। जब 3 लाख रुपए ड्यू किया था तो आना भी कितना चाहिए, 3 लाख ही आना चाहिए। कुछ उसमें अगर गड़बड़ होती तो क्वेश्चन में बता देता ना, क्वेश्चन में कह दिया ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड। अगर क्वेश्चन में कह दिया ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट। देखो कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ये जो हमारा फर्स्ट एंट्री है ये वाली, ये हमारी अप्लाइड शेयर से होती है। इसके बाद की सारी कहानी अलॉटेड शेयर से चलेगी। उसके बाद जब जब भी हम अपनी इंस्टॉलमेंट मांगेंगे तो अपने शेयर होल्डर से मांगेंगे, जिनको शेयर्स अलॉट किए हैं उनसे मांगेंगे, जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किए उनसे नहीं मांग सकते, राइट। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन समझाने के लिए ये हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी थी। कंफर्मेशन के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपको एक जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको अपने पास लिख लेना है, कितने इशूड हैं, कितने अप्लाइड हैं, फाइनली अलॉटेड कितने होंगे ये भी आपको देख लेना है। कहीं पता चले आपने अगर यहीं पे गलती कर दी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको सही पकड़ना है कि अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन कर लोगे। 4 इंस्टॉलमेंट, 8 जनरल एंट्रीज, ईच इंस्टॉलमेंट की 2 जनरल एंट्री, एक ड्यू की एक रिसीव की। एप्लीकेशन में पहले रिसीव देन ड्यू और बाकी सारे इंस्टॉलमेंट में पहले ड्यू देन रिसीव। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया।